बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और इकलौती पुत्री थी, वीरावती। 7 भाइयों के बीच अकेली बहन होने के कारण वीरावती अपने घर की बड़ी लाडली थी। वीरावती के सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हुई। शादी के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए अपनी माँ के घर आई। वीरावती ने भोर होते ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया, लेकिन वह व्रत की कठोरता सहन नहीं कर सकी। शाम होते होते उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और वह बेहोश सी हो गई। वीरावती के भाइयों ने उससे खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा, मैं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। उसकी हालत देखकर 7 भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने उसका व्रत तोड़वाना ठीक समझा। उन्होंने एक पहाड़ी पर आग जला दी, जिससे दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। फिर एक भाई ने आकर कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अर्घ्य दो और भोजन कर लो। वीरावती ने खुशी खुशी चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। पहला निवाला लेते ही उसे छींक आई, दूसरे में बाल निकल आया और जैसे ही तीसरा टुकड़ा खाने को मुंह में रखा, उसी पल उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। वह स्तब्ध रह गई, रोने लगी और तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ी। जब वीरावती अपने महल पहुंची तो उसने देखा राजा बेहोश था और उसके शरीर में अनेक सुइयां चुभी हुई थीं। यह देखकर उसका हृदय फट गया। वह बहुत रोई और अपने पति की सेवा में लग गई। तभी एक बूढ़िया वहां आई और बोली, बेटी, तुमसे कोई भूल हुई है। अब तुम हर चौथ का व्रत रखना शुरू करो। सच्चे मन से पूजा पाठ और माता पार्वती की आराधना करो, वे अवश्य प्रसन्न होंगी। वीरावती ने बूढ़िया की बात मानी। वह हर मास आने वाली सभी चौथों का व्रत रखने लगी। निर्जल रहकर पूजा करती, कथा सुनती और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती। हर व्रत के साथ वह अपने पति की सेवा करती और रोज एक एक करके सुई निकालती जाती। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। फिर से करवा चौथ का दिन आया। अब राजा के शरीर में केवल एक आखिरी सुई बची थी। रानी वीरावती ने करवा चौथ का कड़ा व्रत रखा और पूजा करने के लिए मंदिर चली गई। पीछे से दासी ने राजा के शरीर से वो आखिरी सुई निकाल दी। राजा को होश आया और उसने सामने खड़ी दासी को देखा और उसे ही अपनी रानी समझ लिया। जब असली रानी वीरावती महल लौटी तो उसने देखा कि दासी रानी बनकर बैठी है और राजा स्वस्थ और प्रसन्न है। वीरावती कुछ नहीं बोली। वह शांत भाव से दासी का रूप धारण करके उसकी सेवा करने लगी। कुछ समय बाद राजा एक दूसरे राज्य में जाने की तैयारी करने लगा। प्रस्थान से पहले उसने दासी बनी वीरावती से भी स्नेहपूर्वक पूछा, तुम्हें वहां से कुछ मंगवाना है क्या? वीरावती ने विनम्रता से कहा, मुझे एक जैसी 2 गुड़ियां चाहिए। राजा यात्रा पर गया और लौटते समय वैसी ही 2 गुड़ियां लेकर आया। वीरावती उन गुड़ियों से खेलते हुए गीत गाती रहती। रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। अर्थात जो रानी थी वो दासी बन गई और जो दासी थी वो रानी बन गई। जब राजा ने यह गीत सुना तो उसे सारा सच समझ आ गया। उसे गहरा पछतावा हुआ। उसने तुरंत वीरावती को फिर से अपनी रानी बना लिया और उसे वही शाही मान सम्मान लौटाया। माता पार्वती के आशीर्वाद से और रानी वीरावती की सच्ची भक्ति और विश्वास से उसे अपना पति और सम्मान दोबारा प्राप्त हुआ। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत सच्चे प्रेम, समर्पण और आस्था का प्रतीक माना जाता है। जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसे अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।